ये बात मेरे बचपन के उन दिनों की है जब मैं ज़बरदस्ती विद्यालय भेजा जा रहा था बिना अपनी मर्जी के। मुझे हर रोज़ विद्यालय जाने के लिए तैयार किया जाता। मैं रोता चिल्लाता और विद्यालय न जाने के बहाने बनाता, लेकिन मेरे परिजन जैसे तैसे करके मुझे विद्यालय भेज ही देते। कभी कुछ खाने पीने की लालच देते तो कभी हल्का मारते भी। तब ऐसा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे मेरा सुकून छीन रहा था। मैं नाखुश था। पढ़ाई लिखाई सब समझ से ही बाहर थी। पता ही नहीं था कि आखिर पढ़ाई लिखाई होती क्या है, जीवन में इसका महत्व क्या होता है। तब मैं बचपन में था और बच्चा था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बच्चे होने के स्तर पर उसके अंदर इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती जिससे कि वो सब कुछ समझ सके। रोज़ मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ जबरन विद्यालय भेजा जा रहा था। कभी कभी तो परिजनों के द्वारा मारा भी जा रहा था, लेकिन इतना भी नहीं, बस इतना सा जितने से उनका काम चल सके। रोज़ नहला धुलाकर हाथ में एक थैला थमाकर और उस थैले में कुछ पुस्तिकाएं रखकर वो थैला मेरे कंधों पर टांग दिया जाता और बिना इच्छा के कुछ साथियों के साथ विद्यालय के लिए रवाना कर दिया जाता। तो कभी कभार विद्यालय न जाने पर परिजनों के द्वारा जबरन कंधों पर उठाकर विद्यालय के दर्शन करा दिए जाते। मैं विद्यालय पहुंचता और देखता कि वहाँ पर मेरे जैसे अनेक बच्चे जो कि मेरी तरह उनके परिजनों के द्वारा अध्ययन के लिए विद्यालय भेजे जा रहे थे। अब मैं और मेरे कुछ साथी कक्षा में बैठे बैठे इधर उधर देखते रहते, मटर गश्ती करते रहते। अध्ययन को लेकर वो मेरे शुरुआती दिन थे जिनमें ज़्यादा समझ ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके परिजनों के द्वारा मैं हर रोज़ विद्यालय भेजा जा रहा था। मैं नाखुश था इस बात से, पर मैं और कर भी कह सकता था। परिजनों की नज़रों में शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। वो शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे, क्योंकि एक अशिक्षित इंसान इस दुनिया में ना तो कुछ अच्छा कर सकता है और ना ही ठीक से अपनी पहचान बना सकता है। इस दुनिया में अच्छे से जीवन यापन करने के लिए शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए मेरे परिजन भी जैसे तैसे करके मेरे शिक्षा ग्रहण करने पर बल दे रहे थे। मैं विद्यालय जाता और देखता कि गुरुजन मुझे कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे थे। मेरे हाथों में काली तख्ती और चौक थमाकर वो मुझे कुछ लिखना सिखा रहे थे और उच्चारण करके वो मुझे ये बता रहे थे कि वहाँ लिखा क्या है। कभी व्यंजन सिखाते, कभी स्वर, तो कभी गणित की कुछ संख्याएं। मैं भी धीरे धीरे गुरुजनों की बातों में रुचि लेने लगा और कुछ सीखने लगा, जिससे कि अध्ययन के प्रति मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी। ऐसा देखकर मेरे परिजन व गुरुजन बहुत खुश नज़र आ रहे थे, क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों पर अब खरा उतरने लगा था। जैसा कि वो मुझसे चाहते थे कि मैं आनंदपूर्वक खुशी खुशी विद्यालय जाकर अध्ययन पर ध्यान दूँ, मैं वैसा ही कर रहा था। वो शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे कि शिक्षा जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं ग्रामीण परिवेश में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ बातें घर पे परिजन सिखा रहे थे, तो कुछ बातें विद्यालय में गुरुजन, जैसे अच्छे बुरे, सही गलत व अपने पढ़ाई में अंतर, साथ ही साथ साफ सुथरा व अनुशासन में रहना, और मैं सीख भी रहा था। धीरे धीरे मैं मानसिक व शारीरिक रूप से विकास कर ही रहा था। विद्यालय में जाता और वहाँ कुछ मेरे सहपाठी मेरे साथ मित्रता का प्रस्ताव रखते और मैं उनका मित्र बन भी जाता। मैं विद्यालय जाता, अध्ययन करता और साथ में कुछ जरूरी गतिविधियाँ भी, और समय होने पर साथियों के साथ रास्ते में उधम मचाकर घर पहुँचता और घर पहुँचकर थोड़ा आराम करता। विद्यालय में गुरुजन मुझे व्यंजन व स्वर लिखना व बोलना सिखा रहे थे, जिससे कि मैं लोगों को अपना परिचय लिखकर व बोलकर बता सकता, क्योंकि शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व होता है। अगर कोई इंसान अशिक्षित है, जिससे जीवन में शिक्षा नहीं दी गई, तो वो इंसान अपने जीवन में निरक्षर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी कार्य को संपूर्ण व सफल बनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं होगा और वो जीवन में पीछे ही रह जाएगा। इसका कारण शिक्षा का अभाव होगा। एक अशिक्षित इंसान
सही तरह से अपनी पहचान करवाने में भी सक्षम नहीं होगा और न ही किसी का पता तलाश करने में, क्योंकि वो जीवन में शिक्षा से वंचित रह जाता है। ना तो उसको शिक्षा के अभाव में आधारभूत व मूलभूत ज्ञान मिल पाता है और ना ही साहित्यिक ज्ञान, जिससे वो जीवन में कुछ अच्छा करके इस दुनिया में अपनी पहचान बना सके।